हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर स्वीटी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था लाभदायक प्रोटोजोआ के बारे में और आज हम बात करेंगे हानिकारक प्रोटोजोआ के बारे में। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट है मृदा की उर्वरता घटाना। मतलब कुछ प्रोटोजोअन्स हैं जैसे कि सीलिएट्स हैं, फ्लैजिलेट्स हैं, राइजोपोड्स हैं, ये मिट्टी में रहती हैं और मिट्टी में रहने के कारण ये क्या करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं, उनको क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। और जब देखो मिट्टी में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब जो नाइट्रोजन को स्थिर कर रहा है वो बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो जीवाणुओं की सक्रियता क्या होगी, घट जाएगी। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया हैं उनकी सक्रियता क्या होगी, घट जाएगी। इससे मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी और मृदा में नाइट्रोजन की कमी होगी तो मृदा की उर्वरक जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मृदा की उर्वरता घटाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जल प्रदूषण। सेकंड पॉइंट है जल प्रदूषण। देखो कुछ प्रोटोजोअन्स ऐसे होते हैं जैसे कि यूरोग्लेनोप्सिस, ये क्या करते हैं, वाटर पोल्यूटेंट की तरह फंक्शन करते हैं। ये वाटर में बैड स्मेल क्रिएट करते हैं जिसके कारण वाटर क्या होता है, पोल्यूटेड हो जाता है। इसके अलावा जो पेरिडीनियम है ये भी क्या करता है, बैड स्मेल क्रिएट करता है और वाटर को क्या करता है, दूषित करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त जो नॉक्टिल्यूका है और जिम्नोडीनियम है ये क्या करते हैं कि जो जल की सरफेस है, ठीक है, उसको लाल रेड करने का काम करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लूमिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा, ब्लूमिंग कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जल में जो एनिमल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं बहुत तेजी से। और इस प्रकार प्रोटोजोआ क्या करते हैं, समुद्र से भोज्य पदार्थ को नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, जल प्रदूषण। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे रोगजनक प्रोटोजोअन्स क्या क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जैसे कि फ्लैजिलेट्स हैं, स्पोरोजोअन्स जो वर्ग है उसमें आते हैं। वो क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे रोगजनक प्रोटोजोआ के बारे में। देखो अगर आपको प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन याद है तो हम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन में क्लासेस पढ़ते हैं 4 टाइप्स की, है ना, सार्कोडीना, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स और स्पोरोजोआ। तो एक एक करके हम चारों क्लासेस के मेंबर देखेंगे जो क्या कोज करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे सार्कोडीना के बारे में। तो देखो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है, ये कहाँ पाया जाता है, ये बड़ी आंत्र में पाया जाता है मनुष्य में। ये अमीबीय पेचिस रोग उत्पन्न करता है जो कि क्या होता है, ये विश्वव्यापी होता है और सीधे मुख द्वारा पेय पदार्थों या भोज्य पदार्थों द्वारा ये ग्रहण किया जाता है। ठीक है, एंटमीबा जिंजीवैलिस, ये क्या करता है, मनुष्य और अन्य जंतुओं में पाया जाता है, मुख के रोग उत्पन्न करता है जैसे कि पायरिया है और एक दूसरे के संपर्क में आने पर ये क्या होता है, कोज होता है। एंटमीबा है, ये मनुष्य और जंतु की आंत्र में पाया जाता है बच्चे और आंत्र के रोग उत्पन्न करता है। इंटेस्टाइनल जो डिजीज है वो कोज करता है। ये पेय पदार्थ और भोज्य पदार्थ द्वारा ट्रांसमिट होता है। एंटमीबा इन्वेंडेंस, ये क्या करता है, ये कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य और सरीसृप रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है। ये आंत्र और पेचिस डिसेंट्री रोग जो है वो कोज करता है। ये पेय या भोज्य पदार्थों द्वारा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब ये तो बात किसकी हो गई, हमने किसकी एग्जाम्पल देखी, सार्कोडीना की। अब हम देखेंगे किसके, फ्लैजिलेट्स की। देखो बच्चों फ्लैजिलेट्स जो हैं इसमें फर्स्ट है लिशमानिया ब्रेसिलेंसिस। लिशमानिया ब्रेसिलेंसिस जो है ये नासा, ग्रसनी, नेजोफेरिंग्स में और जिव्या में प्रेजेंट होती है। श्लेष्मिक और लिशमेनियंसिस जो रोग है वो उत्पन्न करती हैं। ये जनरली एशिया और अफ्रीका में मोस्ट ऑफली मिलता है। ये सैंड फ्लाई के काटने पर होता है। ठीक है, सेकंड है लिशमानिया डोनोवनी। लिशमानिया डोनोवनी जो है वो प्लीहा में होता है। ठीक है, स्प्लीन में प्रेजेंट होता है, यकृत और लिवर में होता है। ठीक है, ये काला अजर रोग उत्पन्न करता है। ये सैंड फ्लाई के काटने से ट्रांसमिट होता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये क्या होता है, रक्त और मेरो मस्तिष्क तरल में पाया जाता है। ये अफ्रीकी निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। ये सीसी मक्खी के कारण क्या होता है बच्चे, ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है ट्रिपैनोसोमा रोडेसियंस,
ये मेरो मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है। रोडेशियंस रोग उत्पन्न करता है, सीसी मक्खी के काटने से होता है। ट्रिपानोसोमा क्रूजाई ये रक्त ब्लड में या फिर लसिका ग्रंथि लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ये चगास ज्वर उत्पन्न करता है और ये बग्स के काटने से ट्रांसमिट होता है। ट्रिपैनोसोमा इक्विपर्डम या ट्रिपैनोसोमा इवेंसाई, ठीक है, ये क्या करते हैं, रक्त में होते हैं, घोड़ों में होते हैं, मतलब हॉर्सेस में मिलते हैं, और कुत्तों में पाए जाते हैं, डॉग्स में प्रेजेंट होते हैं। ये भी चगास जो ज्वर है, रोग है, वो उत्पन्न करता है और बग के काटने से ट्रांसमिट होता है। ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस ये जनन वाहिनियों में प्रेजेंट होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। ल्यूकैरिया जो रोग है वो उत्पन्न करता है, ये संभोग के कारण यानी कि सेक्सुअल कोपुलेशन के दौरान ट्रांसमिट होता है। ट्राइकोमोनास फीटस और गैलेनी ये पशुओं में और मुर्गियों में पाया जाता है। ये अतिसार रोग उत्पन्न करता है, ये मक्खियों द्वारा भोजन के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। जो है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ये आंत्र में होता है, मनुष्य के आंत्र में होता है, पित्त वाहिनी में पाया जाता है ये, ठीक है, बाइल डक्ट में होता है और यकृत में होता है। ये पेचिस रोग उत्पन्न करता है और भोजन के साथ ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास स्पोरोजोआ के जो मेंबर हैं वो क्या क्या डिजीज कोज करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम है, ये रक्त में पाया जाता है, ये फीवर मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये भी मनुष्य के रक्त में होता है, ये मलेरिया कोज करता है, ये मादा एनाफिलीज के काटने से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आइमेरिया टेनेला, ये कुक्कुट में मुर्गियों में मिलता है, ये कॉक्सिडियोसिस जो रोग है वो उत्पन्न करता है, ठीक है। ये नेक्स्ट आइसोस्पोरा हेमिनिस, ये आंत्र में होता है, ये श्लेष्मिक कला के रोग उत्पन्न करता है और ये जल और भोजन के साथ ग्रहण करने से ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है वेबेशिया बाइजेमिना, ये रक्त में होता है, ये टेक्सोस ज्वर उत्पन्न करता है, ये अंडाशय या फिर अंडे के संक्रमण के कारण ट्रांसमिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्लास है सीलिएट्स, ये बैलेंटेडियम कोलाई जो है वो बड़ी आंत्र में होता है और पेचिस रोग उत्पन्न करता है, जल या भोजन के द्वारा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ आज डिस्कस किए हानिकारक प्रोटोजोआ। थैंक यू।